जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से प्रार्थना करेंगे कि 1 से 10 श्लोक का पारायण करेंगे। नीरूबेन। नीरूबेन अनम्यूट करो। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्म संयम योगः अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः
स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततं योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः निराशीरपरिग्रहः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहन। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। इस श्लोक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि जो सतत आत्म तत्व के साथ जिसका अनुसंधान है, जो एकांत में रहता है, जिसका चित्त परमात्मा में पिरोया हुआ है, वैसा योगी निराश ही किसी भी अपेक्षा के बगैर अपना जीवन व्यतीत करता है और अपरिग्रह, वो किसी चीज की संग्रह नहीं करता या तो एक्सेप्ट नहीं करता। यानी योग और क्षेम, निराशी में योग और अपरिग्रह में क्षेम, दोनों की जिसको लालसा नहीं है। क्योंकि आशा रहेगी तो वस्तु मिलेगी। वस्तु यानी कल जो बात करती है वो वस्तु नहीं है, वस्तु यानी थिंग्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। आशा रहेगी तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, वस्तु मिलेगी, भौतिक चीजें मिलेंगी। और एक बार भौतिक चीजें मिली तो उनको बनाए रखने के लिए, वो सलामत रहे, अपने पास ही रहे, उसके लिए परिग्रह की यानी कि क्षेम की भावना भी पैदा होती है। तो जो योग और क्षेम दोनों भावों से परे है, निराशी और अपरिग्रह, ऐसा योगी यहाँ इसका गुणगान भगवान गा रहे हैं। तो हम ये अपरिग्रह वाली चीज के ऊपर रुके थे।
तो जो भी चीजें हमारे पोजीशन में है, जो लास्ट टाइम हमने यहाँ कंक्लूड किया था कि अपने जो पोजेशंस हैं, जो भी हमारी मालकियत है, उसके ऊपर ओनरशिप का दावा हमें नहीं करना है। वी डोंट वांट टू बी ओनर ऑफ थिंग्स दैट वी हैव। और परमात्मा ने हमें जो भी कुछ दिया है वह परमात्मा की प्रॉपर्टी है, हमें मात्र उसका उपयोग करने के लिए दिया गया है। यानी कि ये पूरा जीवन जो है हमारा, वो हम भाड़े के घर में रह रहे हैं। और इस घर का भाड़ा क्या है? परमात्मा के लिए परमात्मा का कार्य करना, करते रहना, मनसा वाचा कर्मणा, वह इस घर में रहने का भाड़ा है। इस शरीर रूपी घर में आप रहते हो, जो भगवान ने आपको दिया है, हम उसमें भाड़ुआत हैं। वी आर नॉट द ओनर्स, यानी कि हम ट्रस्टी है। टेम्पररी उपयोग के लिए हमें दिया गया है, और भगवान की जब मर्जी होगी, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, वो खत्म हो गया, जैसे ही मृत्यु आएगी तो भगवान ये शरीर ले लेंगे। तो लाइटर विन में हमने बात करी थी कि जहाँ ओनरशिप फ्लैट है, जहाँ मालिकियत की भावना आ गई, वहां फ्लैट हो जाओगे, ओनरशिप फ्लैट। तो फ्लैट हमें नहीं होना है, परमात्मा के साथ बने रहना है। तो अभी दैनंदिन व्यवहार में मुश्किल है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं। तो हमारे पास पोजीशंस तो है, होंगे ही, हमारे पास वस्तुएं हैं, हमारे पास घर है, घर का राज रचीला है, सामान है, सब कुछ है, सब हमारा है, टीवी है, ये है, गाड़ी है, घर है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, खाली 20 मिनट का ही सवाल है रोज का ध्यान करने का। ऑप्टिमम टाइम पीरियड गिवन इज 20 मिनट्स। तो 20 मिनट के लिए जब भी हम ध्यान करते हैं, तभी तो ये सारी विस्मृति हो जानी चाहिए। ये घर बार, बाड़ी वजीफा, जो भी कुछ हमारा है, इंक्लूडिंग संबंध, रिलेशनशिप, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर हमारा धंधा, हमारा हमारी प्रैक्टिस, हमारा प्रोफेशन, सब कुछ हमको उसकी विस्मृति करना है। हमें बच्चों में भी अपनी ममता जो है, उसको ये मेडिटेशन के समय, ध्यान के समय पे, उसमें से हमें उसमें से बाहर निकलना है। और इसलिए बच्चों के बारे में एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि बच्चे हमें परमात्मा ने इसलिए दिए हैं कि ये बच्चे हमारी पोजीशन नहीं है। ये बच्चे हमें परमात्मा ने इसलिए दिए हैं सो दैट वी कैन लर्न द आर्ट ऑफ लविंग, नॉट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। चिल्ड्रन आर गिफ्ट फ्रॉम गॉड, परमात्मा की देन है। वह बच्चे हमें प्रेम करना सिखाएं, इसलिए हमें बच्चे दिए गए। प्रेम की भाव हमारे में उत्पन्न हो, निष्काम प्रेम, जिसके ऊपर, बच्चों के ऊपर हम जो भी प्रेम करते हैं, तो उनसे हमारी कोई अपेक्षा नहीं होती। और उसमें भी वो बच्चे ने छोटा सा जरा सा स्माइल दे दिया तो हम इतने खुश हो जाते हैं। तो ये आर्ट ऑफ लविंग सीखने के लिए भगवान ने हमारे यहाँ बच्चों को भेजे हैं। सो ये भी हमें टेम्पररी दिए गए हैं, लेकिन ये हमारे नहीं है। चिल्ड्रन आर नॉट ऑफ यू, बट दे हैव कम टू द वर्ल्ड थ्रू यू। एक बहुत अच्छी पोयम है, यदि मेरे पास, यदि मैंने सेव करी है तो आई ट्राई टू शो इट टू यू। यस, है, बहुत अच्छी कविता है।
आपके सामने यहाँ डिस्प्ले करता हूं। यानी चिल्ड्रन आर नॉट ऑफ यू बट दे हैव कम टू द वर्ल्ड थ्रू यू। और इसको अपरिग्रह कहा है। पोजेशंस जो हमारे हैं उसको हो सके उतना कम करने की कोशिश करें, और जो मालिकियत का भाव है उस मालिकियत का भाव छोड़कर ट्रस्टीशिप का भाव हमें बनाए रखना है। इसको अपरिग्रह कहा गया है। अभी ये जो बच्चों के बारे में जो बात कर रहा था, वो जो कविता है, अंग्रेजी में बहुत अच्छी कविता है। आई डिस्प्ले हियर, क्विकली विल रन थ्रू दैट। And a woman who held a babe against her bosom said, "Speak to us of children. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life, longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams." बच्चों का अपना भविष्य होता है, और आप उनके शरीर की मावजत कर सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा के ऊपर आपका कोई कब्जा नहीं है, क्योंकि वो तो भविष्य में झांकने वाले हैं, जो हमारे बस के बाहर की बात है। You may strive to be like them, but seek not to make them like you. आप बच्चे के जैसे बनने की कोशिश करो। बिकमिंग चाइल्ड लाइक, नॉट चाइल्डिश। हाँ, फर्क है दोनों में। ट्राई टू बिकम चाइल्ड लाइक, बट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू। लेकिन उनको अपने जैसे बनाने की कोशिश मत करो। ये हम हमेशा गलती करते हैं। हमारे बच्चे हमारे जैसे होने चाहिए, माँ बोलते बेटी मेरे जैसे होनी चाहिए, पिता बोलते बेटा मेरे जैसा होना चाहिए। फॉर रीजन इज, फॉर लाइफ गोज नॉट बैकवर्ड नॉर टेरिज विथ यस्टरडे। यानी बच्चों को हम अपने जैसे बनाने की कोशिश करेंगे तब उनको भूतकाल में ले जा रहे हो। लाइफ डज नॉट गो बैकवर्ड, दे हैव टू मूव फॉरवर्ड। You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. आप वो धनुष है जिसमें से ये बच्चों के रूप में जो तीर छोड़ा गया है। The archer sees the mark upon the path of the infinite. जो तीर को जो छोड़ता है, आर्चर जो धनुर्धारी जो है, वो मात्र वो तीर कहाँ जाता है उसी को देखता है। And he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. वो अपने धनुष्य की पंचा खींचता है ताकि ये जो तीर है वो लंबा जाए, स्विफ्ट एंड फार। लेट योर बेंडिंग इन आर्चर्स हैंड बी फॉर ग्लैडनेस, फॉर इवन एज ही लव्स द एरो दैट फ्लाइज, सो ही लव्स आल्सो द बो दैट इज स्टेबल। बहुत अच्छी कविता, खलील जिब्रान की लिखी हुई है ये कविता। मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप शांति से पढ़िएगा इसको और समझने की कोशिश करिए। तो बच्चे हमारे द्वारा परमात्मा ने प्रेम सिखाने के लिए, टू टीच अस द आर्ट ऑफ लविंग, द किड्स हैव बीन सेंट टू दिस वर्ल्ड थ्रू अस, बट दे आर नॉट अवर्स। ये हमारे नहीं, दे आर नॉट अवर पोजेशंस। ओके, अभी ये जो अपरिग्रह की जो बात है, वह एक बहुत अच्छे मायने में स्वामी रामसुखदास जी के पास से सीखने को मिली है। क्या रामसुखदास जी महाराज का, एक मिनट, हाँ मैं आपको डिस्प्ले ही करता हूं।
हरि जी में भी मैं एट दिस, हमने भगवत गीता का अध्ययन कब से शुरू किया? हरि जी कह सकते हैं? आई जस्ट अनम्यूट यू फॉर अ व्हाइल। हरि जी। 6 or 7, I think. 6, 5 or 6, I think. 6 or 7. Maybe Because 6. 4 we started. Up to 2 years we continued with the grammar and other things. बराबर है। 5 we started, 4 या 5 we started. 5, yeah. 4 we started. 4 we 5 or started. 6 or 7 is 5 से हमने ट्रैक बदला हमने। Yes, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नहीं, इसलिए मैंने पूछा, देयर इज अ पर्पस बिहाइंड दिस। एनीवे, वो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, अभी मैं आपके सामने स्वामी श्री रामसुखदास जी की वसीयत विल पढ़ के सुना रहा हूं। डिस्प्ले भी हो रही है यहाँ, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। आई एम रीडिंग इट। जहां भी कमेंट की जरूरत पड़ेगी तो पॉज, लेकिन आई कंटिन्यू टू रीड दिस। एक संत की वसीयत। श्री भगवान की असीम अहेतु की कृपा से ही जीवन को मानव शरीर मिलता है। बराबर है? जंतु नाम नर जन्मम दुर्लभम, राइट? विवेक चूड़ामणि। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही है, परंतु मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करने के बाद अपने मूल उद्देश्य को भूलकर शरीर के साथ दृढ़ता से तादात्म्य कर लेता है और इसके सुख को ही परम सुख मानने लगता है। शरीर को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध मान लेने के कारण उसका शरीर से इतना मोह हो जाता है कि इसका नाम तक इसको प्रिय लगने लगता है। यू स्टार्ट लाइकिंग योर ओन नेम। शरीर के सुखों में मान बढ़ाई का सुख सबसे सूक्ष्म होता है। इसकी प्राप्ति के लिए वह झूठ, कपट, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचार भी करने लगता है। फेम। शरीर के नाम में प्रियता होने से उसमें दूसरों से अपनी प्रशंसा स्तुति की चाहना रहती है, लोग मुझे अच्छा कहें। वह चाहता है कि जीवन पर्यंत मेरे को मान बढ़ाई मिले और मरने के बाद मेरे नाम की कीर्ति हो। वह यह भूल जाता है कि केवल लौकिक व्यवहार के लिए शरीर का रखा हुआ नाम शरीर के नष्ट होने के बाद कोई अस्तित्व नहीं रखता। मेरा नाम छगनलाल है, मगनलाल है, जगमगदास है, तो नाम शरीर का है और जैसे ही शरीर गया उसके बाद में उस नाम की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन लोगों का प्रयत्न ये रहता है कि शरीर जाने के बाद भी मेरा नाम रहे, अमर हो जाए। रामसुखदास जी बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि वह यह भूल जाता है कि केवल लौकिक व्यवहार के लिए शरीर का रखा हुआ नाम शरीर के नष्ट हो जाने के बाद कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस दृष्टि से शरीर की पूजा, मान, आदर एवं नाम को बनाए रखने का भाव किसी महत्व का नहीं है, परंतु शरीर का मान, आदर एवं नाम की स्तुति प्रशंसा का भाव इतना व्यापक है कि मनुष्य अपने तथा अपने प्रियजनों के साथ तो ऐसा व्यवहार करते ही हैं, प्रत्युत जो भगवद आज्ञा, महापुरुष वचन तथा शास्त्र मर्यादा के अनुसार सच्चे हृदय से अपने लक्ष्य यानी कि भगवत प्राप्ति में लगे रहकर इन दोषों से दूर रहना चाहते हैं, उन साधकों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। अधिक क्या कहा जाए, उन साधकों का शरीर निष्प्राण होने पर भी उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए वे उस शरीर को चित्र में आबद्ध करते हैं
एवं उसको बहुत ही साज सज्जा के साथ अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाते हैं। यानी मरने के बाद अपना फोटो के ऊपर कोई हार लगाए हैं, उसकी पूजा की जाए, या तो अपनी मूर्तियां बने और उसकी भी पूजा की जाए, ऐसी अपेक्षाएं रहती हैं। विनाशी नाम को अविनाशी बनाने के प्रयास में, नाम है उसका नाश है, तो जिसका नाम है वो तो विनाशी है, तो विनाशी नाम को अविनाशी बनाने के प्रयास में वे उस संस्कार स्थल पर छतरी, चबूतरा या तो मकान, स्मारक आदि भी बना देते हैं। इसके सिवाय उनके शरीर से संबंधित एक पक्षीय घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर उनकी जीवनी संस्मरण आदि के रूप में लिखते और प्रकाशित करवाते हैं। मैंने ये किया, उन्होंने ये किया, हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, हमारे गुरुजी तो ब्ला 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 ब्ला। कहने को तो वो अपने आप को उन साधकों का श्रद्धालु कहते हैं, पर काम वही करते हैं जिसका वे साधक निषेध करते हैं। यानी कि जो फॉलोवर्स हैं, जो गुरु जी के जो चेले हैं, वो गुरु जी के नाम की जो बड़ी चढ़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे तो गुरु जी के ऊपर श्रद्धा है, निष्ठा है, लेकिन वो काम बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। श्रद्धा तत्व अविनाशी है, अतः उन साधकों के अविनाशी सिद्धांतों तथा वचनों पर ही श्रद्धा होनी चाहिए, न कि विनाशी देह या नाम में। यानी राम सुखदास जी कहते हैं कि जो बात कही जा रही है, जो शास्त्रों की बात हो रही है, उसी के ऊपर श्रद्धा रखिए, न कि मेरे शरीर में या तो न कि मेरे नाम में। नाशवान शरीर तथा नाम में तो मोह होता है, श्रद्धा नहीं। परंतु जब मोह ही श्रद्धा का रूप धारण कर लेता है, तभी ये अनर्थ हो जाते हैं। अतः भगवान के शाश्वत दिव्य अलौकिक श्री विग्रह की पूजा, यानी कि मूर्ति की पूजा, तथा उनके अविनाशी नाम की स्मृति को छोड़कर इन नाशवान शरीरों तथा नामों को महत्व देने से न केवल अपना जीवन ही निरर्थक होता है, प्रत्युत अपने साथ महान धोखा भी होता है। बड़े बड़े नामधारी सोकोल्ड संत, आगे पप्पू लगाने वाले पप्पू दधू महाराज साहब, ये सब के लिए ये बात राम सुखदास जी कर रहे हैं। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर मलमूत्र बनाने की एक मशीन ही है। इसको उत्तम से उत्तम भोजन या भगवान का प्रसाद खिला दो तो वह मल बनकर निकल जाएगा, तथा उत्तम से उत्तम पेय या तो गंगा जल भी पिला दो तो वह मूत्र बनकर निकल जाएगा। जब तक प्राण है तब तक तो ये शरीर मलमूत्र बनाने की मशीन है, और प्राण निकल जाने पर यह मुर्दा है, जिसको छू लेने पर भी स्नान करना पड़ता है। वास्तव में ये शरीर प्रतिक्षण ही मर रहा है, मुर्दा बन रहा है। इसमें जो वास्तविक तत्व चेतन है, उसका चित्र तो लिया ही नहीं जा सकता। चित्र लिया जाता है उस शरीर का जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। इसलिए चित्र लेने के बाद शरीर भी वैसा नहीं रहता जैसा चित्र लेते समय था। मान लो कि अभी आपका फोटो निकाला, नेक्स्ट मोमेंट आप बदल गए, आपका शरीर वही नहीं रहता है। इसलिए चित्र की पूजा तो असत जो नहीं है उसकी पूजा हुई, बिकॉज शरीर बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता है। और वो शरीर की फोटो निकालो या तो उसकी मूर्ति बनाओ और उसकी पूजा करो, तो आप असत की पूजा कर रहे हैं जो नहीं है। चित्र में चित्रित शरीर निष्प्राण रहता है, अतः हाड़ मांसमय अपवित्र शरीर का चित्र तो मुर्दे का भी मुर्दा हुआ। हम अपनी मान्यता से जिस पुरुष को महात्मा कहते हैं, वह अपने शरीर से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाने से ही महात्मा है, न कि शरीर से संबंध रहने के कारण। यानी कोई भी व्यक्ति महात्मा तब बनता है जब उनका देह भान की विस्मृति हो जाती है, देह की विस्मृति हो जाती है। लेकिन जो लोग अपने देह की पूजा करवाना चाहते हैं या तो स्वयं को पूजनीय बताना चाहते हैं, यानी कि अपने शरीर का साथ संबंध बनाए रखते हैं, तो महात्मा नहीं है। शरीर को तो वे मल के समान समझते। अतः महात्मा के कहे जाने वाले शरीर का आदर करना मल का आदर करना हुआ है। क्या यह उचित है?
यदि कोई कहे कि जैसे भगवान के चित्र की पूजा आदि होती है वैसे ही महात्मा के चित्र की भी पूजा आदि की जाए तो उसमें क्या आपत्ति है। मैं मेरे गुरु का पिक्चर बना के रखूं, जैसे मैं भगवान की पूजा करता हूँ वैसे मैं मेरे गुरु जी के चित्र की पूजा करूं या तो उनकी मूर्ति की पूजा करूं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। राम सुखदास जी ने बहुत सटीक आंसर दिया है। तो यह कहना भी उचित नहीं है, कारण कि भगवान का शरीर चिन्मय एवं अविनाशी होता है, जबकि महात्मा का कहा जाने वाला शरीर पांच भौतिक होने के कारण जड़ एवं विनाशी होता है। आगे सुनिए, भगवान सर्वव्यापी है, अतः वे चित्र में भी हैं, परंतु महात्मा की सर्वव्यापकता शरीर से अलग भगवान की सर्वव्यापकता से ही अंतर्गत होती है। एक भगवान के अंतर्गत समस्त महात्मा है, अतः महात्मा की पूजा के अंतर्गत सभी महात्माओं की पूजा स्वतः हो जाती है। यानी भगवान की पूजा करें तो उसमें भगवान, सभी में भगवान विराजमान है, कण कण में भगवान है। ममैवांशो जीवलोके, प्रत्येक जीव में परमात्मा है। उस रीत से परमात्मा की पूजा करें तो ठीक है, लेकिन यदि महात्माओं के हाड़ मांसमय शरीरों की तथा उनके चित्रों की पूजा होने लगे तो उसमें पुरुषोत्तम भगवान की ही पूजा में बाधा पहुंचेगी। तो महात्माओं के सिद्धांत से सर्वदा विपरीत है। महात्मा तो संसार में लोगों को भगवान की ओर लगाने के लिए आते हैं, न कि अपनी ओर लगाने के लिए। मेरी पूजा करो नहीं, जो लोगों को अपनी ओर अपने ध्यान पूजा आदि में लगाता है वह तो भगवत विरोधी होता है। वास्तव में महात्मा कभी शरीर में सीमित होता ही नहीं। वास्तविक जीवनी या चरित्र वही होता है जो सांगोपांग हो, अर्थात जीवन की अच्छी बुरी, सद्गुण दुर्गुण सदाचार दुराचार आदि सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन हो। अपने जीवन की समस्त घटनाओं को यथार्थ रूप से मनुष्य स्वयं ही जान सकता है। खुद को ही मालूम है कि हम कैसे हैं। दूसरे मनुष्य तो उसकी बाहरी क्रियाओं को देखकर अपनी बुद्धि के अनुसार उसके बारे में अनुमान मात्र कर सकते हैं, जो प्रायः यथार्थ नहीं होता। क्योंकि मैं जो आपको दिखता हूं वो मैं नहीं हूं। आई मे बी ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, लेकिन आपके सामने एक छवि बनी है जिसको आप देखते हैं। आजकल तो जीवनी लिखी जाती है, उसमें दोषों को छिपाकर गुणों को ही मिथ्या रूप से अधिक वर्णन करने के कारण वह सांगोपांग तथा पूर्ण रूप से सत्य होती ही नहीं। वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र से बढ़कर और किसी का चरित्र क्या हो सकता है। अतः उन्हीं के चरित्र को पढ़ना सुनना चाहिए और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। जिसको हम महात्मा मानते हैं उसका सिद्धांत और उपदेश ही श्रेष्ठ होता है, अतः उसी के अनुसार अपना जीवन बनाने का यत्न करना चाहिए। उपर्युक्त सभी, अभी अभी सुनिए, उपर्युक्त सभी बातों पर विचार करके मैं सभी परिचित संतों तथा सद्गुरु से एक नम्र निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें सभी बातें मैंने व्यक्तिगत आधार पर प्रकट की है, अर्थात मैंने अपने व्यक्तिगत चित्र, स्मारक, जीवनी आदि का ही निषेध किया है। राम सुखदास जी ने अपना फोटो किसी को लेने नहीं दिया। राम सुखदास जी जब भी प्रवचन करते थे तो मात्र उनकी आवाज सुनाई देती थी, उनकी वीडियोग्राफी नहीं है। उनका जीवन चरित्र लिखा गया नहीं है, मना करते थे। उनका कोई स्मारक नहीं है। आगे आगे देखिए वो पता चलेगा क्यों नहीं है। मेरे शारीरिक असमर्थता के समय तथा शरीर शांत होने के बाद इस शरीर के प्रति आपका क्या दायित्व रहेगा, इसका स्पष्ट निर्देश करना ही इस लेख का प्रयोजन है। अभी ये बिल शुरू होता है उनका, कि उनका शरीर शांत हो जाए फिर क्या करना चाहिए। नंबर 1, यदि यह शरीर चलने फिरने, उठने बैठने आदि में असमर्थ हो जाए एवं वैद्यों डॉक्टरों की राय से शरीर के रहने की कोई आशा प्रतीत न हो तो इसको गंगा जी के तटवर्ती स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। उस समय
किसी भी प्रकार की औषधि आदि का प्रयोग न करके केवल गंगा जल और तुलसी दल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उस समय अनवरत रूप से भगवान नाम का जप तथा कीर्तन, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, रामचरितमानस आदि पूज्य ग्रंथों का श्रवण कराया जाना चाहिए। देखिए, रामसुखदास जी कहते थे कि मेरा शरीर क्षीण हो गया, मैं चल फिर न सकूं, एंड इफ आई बिकम बेड रिडन, तो मेरे उस अक्षम शरीर को डॉक्टर वगैरह के पास मत भेजना, और जब वैद्य और डॉक्टर बोले कि अभी वो ज्यादा नहीं टिकेंगे, तो उस शरीर को गंगा तट पे रख देना और मात्र गंगा जल और तुलसी दर ही मेरे मुंह में रखना, बाकी नथिंग एल्स। नंबर 2, इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद इस पर गोपी चंदन एवं तुलसी माला के सिवाय पुष्प, इत्र, गुलाल आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निष्प्राण शरीर को साधु परंपरा के अनुसार कपड़े की झोली में ले जाया जाना चाहिए, न कि लकड़ी आदि के निर्मित वैकुंठी विमान आदि में। यानी कि राम बोलो भाई राम नहीं करना, ठाठड़ी नहीं बनावा नहीं, खाली कपड़े का झोला लेना चाहिए, उसमें शरीर को डाल के लेके जाना चाहिए। जिस प्रकार इस शरीर की जीवित अवस्था में मैं चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जय जयकार आदि का निषेध करता आया हूं। रामसुखदास जी ने अपने जीवन में किसी को चरण स्पर्श करने नहीं दिया था, किसी को दंडवत प्रणाम करने नहीं दिया था, किसी को उनके आसपास परिक्रमा करने को नहीं किया था, उनके गले में माला डालने को बिल्कुल मना था, उनके नाम की जय जयकार करना भी मना था। और आजकल के हमारे जो कहलाते साधु संत हैं वो बिल्कुल यही कर रहे हैं, उसका मैं निषेध करता आया हूं। उसी प्रकार इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद भी चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जय जयकार आदि का निषेध समझना चाहिए। यानी कि मृतदेह का दर्शन करने के लिए रखो, उसके ऊपर फिर माला रखो, उनके नाम की जय जयकार करो, नथिंग डूइंग। इस शरीर की जीवित अवस्था के, मृत्यु अवस्था के तथा अंतिम संस्कार आदि के चित्र, फोटो लेने का मैं सर्वथा निषेध करता हूं। नो फोटोग्राफ्स, जीवित अवस्था के भी नहीं, यानी कि ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ऑल्सो, और मरने के बाद भी मेरा फोटो किसी को लेना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि अन्य नगर या गांव में शरीर के शांत होने पर इसको वाहन में रखकर गंगा जी के तट पर ले जाना चाहिए और वहीं उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा होना कदापि संभव न हो सके तो जिस नगर या गांव में शरीर शांत हो जाए वहीं गायों के गांव से जंगल की ओर जाने आने का जो मार्ग है वहां एक गोवा, यानी गोवा अपना स्टेट गोवा नहीं है, जहां जिसको हम गौचर कहते हैं, यानी कि गौचर जमीन जो है उस गौचर जमीन में इस शरीर का सूर्य के साक्षी में अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भाई नहीं आया, बहन नहीं आई, फला नहीं आया, ठिकाना नहीं आया, भांजा नहीं आया, नथिंग डूइंग आदि ही होने चाहिए। सॉरी, अंतिम संस्कार पर्यंत केवल भजन कीर्तन, भगवान नाम जप आदि होने चाहिए और अत्यंत सादगी के साथ अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अंतिम संस्कार के समय इस शरीर की दैनिकोपयोगी सामग्री, कपड़े, खड़ाव, जूते आदि को भी इस शरीर के साथ ही जला देना चाहिए। इसका रीजन बताया गया था कि नहीं तो ना चप्पल रख सो, चप्पल नहीं ऊपर है, लोगों अपनी स्मृति उभे कर से, ये राम सुखदास जी के चप्पल चरण स्पर्श करो, ये राम सुखदास जी की छतरी, इसको नमन करो, नथिंग डूइंग, मेरी जो भी चीज है मेरे शरीर का साथ जला देना। तथा अवशिष्ट सामग्री, पुस्तक के कमंडलू जो भी कुछ बचा है उसको पूजा में या तो स्मृति के रूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, प्रत्युत उनका भी सामान्यतः उपयोग करते रहना चाहिए। उनका साधु कमंडल था,
बोला कमंडल की उसको पूजा में नहीं रखना है, उसकी पूजा नहीं करनी हो, कमंडल कोई दाल परोसने के लिए दे देने का, किचन में वापरो उसको। उनके पास अपने अध्ययन के जो पुस्तक है, तो ये राम सुखदास जी की अध्ययन की किताब है, इसका रेफरेंस करते हैं। राम सुखदास जी की ओरिजिनल 200 साल पुरानी रामचरितमानस है, इसका ये करते हैं, तो इसकी पूजा करो, नथिंग डूइंग, पुट इट इन द लाइब्रेरी, लेट पीपल यूज इट। जिस स्थान पर इस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए वहां मेरी स्मृति के रूप में कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। यहां तक कि उस स्थान पर केवल पत्थर आदि को रखने का भी मैं निषेध करता हूं। नॉट इवन अ स्टोन, तो ये पत्थर है, यहाँ राम सुखदास जी का देह विलय हुआ था, नहीं। अंतिम संस्कार के पूर्व वह स्थल जैसे उपेक्षित रहा है, उस शरीर के अंतिम संस्कार के बाद भी वह स्थल वैसे ही उपेक्षित रहना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद अस्थि आदि संपूर्ण अवशिष्ट सामग्री को गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यानी कि राम सुखदास जी का अस्थि कुंभ है, उसकी हम पूजा करेंगे, नो। अच्छा, अभी आगे देखिए। मेरे स्मृति के रूप में कहीं भी गौशाला, पाठशाला, चिकित्सालय आदि सेवार्थ संस्था भी नहीं बननी चाहिए। नथिंग इन मेमोरी ऑफ राम सुखदास जी। अपने जीवन काल में भी मैंने अपने लिए कभी कहीं किसी मकान आदि का निर्माण नहीं कराया है, और इसके लिए किसी को प्रेरणा भी नहीं की है। उनका कोई आश्रम था ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहीं भी किसी मकान आदि को मेरे द्वारा या तो मेरी प्रेरणा निर्मित बताए, तो उसको सर्वथा मिथ्या समझ लेना चाहिए। छठा, इस शरीर के शांत होने के बाद सन्नवी, मेला या महोत्सव आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन दिनों में किसी प्रकार की कोई मिठाई आदि भी नहीं करनी चाहिए। साधु संत जिस प्रकार अब तक मेरे सामने भिक्षा लाते रहे हैं, उसी प्रकार लाते रहना चाहिए। अगर संतों के लिए सदगृहस्थ अपने आप भिक्षा लाते हैं, तो उसी भिक्षा को स्वीकार करना चाहिए जिसमें कोई मीठी चीज न हो, नो स्वीट्स। अगर कोई साधु या सदगृहस्थ बाहर से आ जाए, तो उनकी भोजन व्यवस्था में मिठाई बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, प्रत्युत उनके लिए भी साधारण भोजन ही बनाना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर शोक अथवा शोक सभा आदि नहीं करने चाहिए, प्रत्युत सन्ना दिन तक सत्संग, भजन, कीर्तन, भगवान नाम जप, गीता पाठ, श्री रामचरितमानस पाठ, संतवाणी पाठ, भागवत पाठ आदि आध्यात्मिक कृत्य होते रहने चाहिए। सनातन हिंदू संस्कृति में इन दिनों के यही मुख्य कृत्य माने गए हैं। पॉइंट नंबर 8। इस शरीर के शांत होने के बाद सन्नवी आदि किसी भी अवसर पर यदि कोई सज्जन रुपया, पैसा, कपड़ा आदि कोई वस्तु भेंट करना चाहिए तो नहीं लेने चाहिए। अर्थात किसी से भी किसी प्रकार की कोई भेंट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई कहे कि हम तो मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं, तो इसको फालतू बात मानकर इसका विरोध करना चाहिए। बाहर से कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भेंट किसी भी माध्यम से भेजे, तो उसका सर्वथा स्वीकार कर देना चाहिए। किसी से भी भेंट न लेकर साथ साथ ये सावधानी भी रखनी चाहिए कि किसी को कोई भेंट, चद्दर, किराया आदि नहीं दिया जाए। ये सनवी का भी निषेध है। फिर बरसी, वार्षिक तिथि आदि का भी निषेध समझना चाहिए। राम सुखदास जी की बरसी नहीं मनाई जाती। इस शरीर के शांत होने के बाद इस शरीर से संबंधित घटनाओं को जीवनी, स्मारिका, संस्मरण आदि किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। अंत में मैं अपने परिचित सभी संतों एवं सदगुरुओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि जिन बातों का मैंने निषेध किया है, उनको किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर इन निर्देशों के विपरीत आचरण करके तथा किसी प्रकार का विवाद, विरोध, मतभेद, झगड़ा, वितंडावाद आदि अवांछनीय स्थिति उत्पन्न करके अपने को अपराध एवं पाप का भागी नहीं बनाना चाहिए। प्रत्युत अत्यंत धैर्य, प्रेम, सरलता एवं पारस्परिक विश्वास, निश्चल व्यवहार के साथ पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करते हुए भगवान नाम कीर्तन पूर्वक अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। जब और जहां भी ऐसा संयोग हो, इस शरीर के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन वहां उपस्थित प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे जीवन काल में मेरे द्वारा शरीर से, वाणी से, मन से, जान में, अनजाने में
किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा हो तो मैं उन सभी से विनम्र हृदय से करबद्ध क्षमा मांगता हूं। आशा है सभी उदारता पूर्वक मेरे को क्षमा प्रदान कर देंगे। ये स्वामी राम सुखदास जी की वसीयत है। ये सही संत ये है। मेरे जीवन में जो मेरे आइकॉनिक फिगर्स हैं, जिसको मैं आइडल मानता हूं, उसमें दो व्यक्ति हैं। एक है पूज्य डोंगरे महाराज और दूसरे हैं स्वामी राम सुखदास जी। ये दो मेरे आदर्श हैं। डोंगरे महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि वो भी बिल्कुल निष्पृह थे। उन्होंने भी कभी कुछ लिया नहीं, किसी से कुछ नहीं लिया। वहां तक कि जब उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया, सीता देवी का, रामचंद्र डोंगरे थे और उनकी पत्नी का नाम सीता रखा था। सीता देवी का जब देहांत हो गया तो उसका अग्नि संस्कार करने के पैसे भी नहीं थे। तभी डोंगरे महाराज ने कहा कि मेरे पास मेरी पत्नी का मंगलसूत्र पड़ा है, उसको बेचकर उसमें से जो भी पैसे आते हैं उसी से उनका अग्नि संस्कार कर दीजिए। ये रियल संत जिसको हम कहते हैं, ये दो व्यक्ति मेरे आदर्श रहे हैं। और परिग्रह की बात हम कर रहे हैं भगवत गीता में 6 अध्याय में, कुछ नहीं लेना कहीं से भी, कोई किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। एक बात सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें कि मैं केवल भगवान का ही अंश हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, क्योंकि शरीर संसार कभी किसी के साथ रहते ही नहीं और परमात्मा कभी किसी का साथ छोड़ते ही नहीं। अभी इनके कुछ विचार हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। मेरे विचार वर्तमान समय की आवश्यकताओं के देखते हुए मैं अपने कुछ विचार प्रकट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम से इन विचारों सिद्धांतों के विरुद्ध आचरण करता हुआ दिखे तो उनको ऐसा करने से यथाशक्ति रोकने की चेष्टा की जाए। मेरे दीक्षा गुरु का शरीर शांत होने के बाद जब विक्रम संवत 1887 में मैंने उनकी बरसी कर दी, तब ऐसा पक्का विचार कर लिया कि अब एक तत्व प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं करना है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, रुपयों को अपने पास न रखना है, न छूना है, अपनी ओर से कहीं जाना नहीं, जिसको गरज होगी वो ले जाएगा। इसके बाद में गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका का संपर्क में आया। वे मेरी दृष्टि में भगवत प्राप्त महापुरुष थे। मेरे जीवन पर उनका विशेष प्रभाव पड़ा। मैंने किसी भी व्यक्ति, संस्था, आश्रम आदि से व्यक्तिगत संबंध नहीं जोड़ा है। यदि किसी हेतु से संबंध जोड़ा भी हो तो वह तात्कालिक था, सदा के लिए नहीं। इट वाज टेम्पररी, नॉट परमानेंट। मैं सदा तत्व का अनुयायी रहा हूं, व्यक्ति का नहीं। आई हैव नॉट फॉलोड एनी इंडिविजुअल। मेरा सदा से यह विचार रहा है कि लोग मुझमें अथवा किसी व्यक्ति विशेष में न लगाकर भगवान में ही लगे। व्यक्ति पूजा का मैं कड़ा निषेध करता हूं। मेरा कोई स्थान, मठ अथवा आश्रम नहीं है, मेरी कोई गद्दी नहीं है, नहीं मैंने किसी को अपना शिष्य, प्रचारक अथवा उत्तराधिकारी बनाया है। मेरे बाद मेरी पुस्तकें ही साधकों का मार्गदर्शन करेंगी। गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार, गोरक्षा तथा सत्संग का मैं सदैव समर्थक रहा हूं। मैं अपना चित्र खींचने, चरण स्पर्श करने तथा जय जयकार करने, माला पहनाने आदि का कड़ा निषेध करता हूं। मैं प्रसाद या भेंट रूप से किसी को माला, दुपट्टा, वस्त्र, कंबल आदि प्रदान नहीं करता। यानी रामसुखदास जी स्वयं भी किसी को ऐसा कंबल ओढ़ा दिया तो माला दुपट्टा दे दिया, ऐसा भी मैंने कभी नहीं किया। मैं खुद भिक्षा से ही शरीर निर्वाह करता हूं। सत्संग कार्यक्रम के लिए रुपया चंदा इकट्ठा करने का मैं विरोध करता हूं। मैं किसी को भी आशीर्वाद, शाप या वरदान नहीं देता और नहीं अपने को इसी के योग्य समझता हूं। मैं अपने दर्शन की अपेक्षा गंगा जी, सूर्य अथवा भगवत विग्रह यानी भगवान की मूर्ति के दर्शन को ही अधिक महत्व देता हूं। रुपये और स्त्री इन दोनों के स्पर्श को मैंने सर्वथा त्याग किया है।
जिस पत्र पत्रिका अथवा स्मारिका में विज्ञापन छपते हो उनमें मैं अपना लेख प्रकाशित करने का निषेध करता हूं। इसी यानी कि राम सुखदास जी के लेख प्रकाशित होते थे मात्र कल्याण मासिक में, उस कल्याण में कोई विज्ञापन नहीं छपता। इसी तरह अपनी दुकान व्यापार आदि के प्रचार के लिए प्रकाशित की जाने वाली सामग्री कैलेंडर आदि में भी मेरा नाम छपने का मैं निषेध करता हूं। गीता प्रेस की पुस्तकों के प्रचार के संबंध में यह नियम लागू नहीं है। मैंने सत्संग प्रवचन में भी ऐसी मर्यादा रखी है कि पुरुष और स्त्री अलग अलग बैठे, मेरे आगे थोड़ी दूर तक केवल पुरुष बैठे, पुरुषों की व्यवस्था पुरुष और स्त्रियों की व्यवस्था स्त्रियां करें। किसी बात का समर्थन करने अथवा भगवान की जय बोलने के समय केवल पुरुष ही अपने हाथ ऊंचे करे, स्त्रियां नहीं। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों में मैंने भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं और परम प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता मानता हूं। जो वक्ता अपने को मेरा अनुयायी अथवा कृपा पात्र बताकर लोगों से मान बढ़ाई करवाता है, रुपये लेता है, स्त्रियों से संपर्क रखता है, भेंट लेता है तो वस्तुएं मांगता है, उनको ठग समझना चाहिए। जो मेरे नाम से रुपये इकट्ठा करता है वो बड़ा पाप करता है, उसका पाप क्षमा के योग्य नहीं है। और उनका अंतिम प्रवचन एक बहुत श्रेष्ठ, बड़ी सुगम, बड़ी सरल बात है, यह है कि किसी तरह की कोई इच्छा मत रखो। ये हमारे 6ठे अध्याय के श्लोक के संदर्भ में बात आ रही है, इसलिए यहां रखी जा रही है आपके सामने। न परमात्मा की, न आत्मा की, न संसार की, न मुक्ति की, न कल्याण की कुछ भी इच्छा मत रखो और चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कारण कि परमात्मा सब जगह शांत रूप से परिपूर्ण है, स्वतः स्वाभाविक सब जगह परिपूर्ण है। कोई इच्छा न रहे, किसी तरह की कोई कामना न रहे तो एकदम परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्वज्ञान हो जाए, पूर्णता हो जाए। ये सबका अनुभव है कि कोई इच्छा पूरी होती है, कोई नहीं होती। सब इच्छाएं पूरी हो जाए यह नियम नहीं है। इच्छाओं को पूरा करना हमारे वश की बात नहीं है, पर इच्छाओं को त्याग कर देना हमारे वश की बात है। कोई भी इच्छा चाहना नहीं रहेगी तो आपकी स्थिति स्वतः परमात्मा में होगी। आपको परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा। कुछ चाहना नहीं, कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस इतनी ही बात है। इतने में ही पूरी बात हो गई। इच्छा करने से ही हम संसार में बंधे हैं। इच्छा सर्वथा छोड़ते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। प्रत्येक कार्य में तटस्थ रहो, न राग करो, न द्वेष करो। तुलसी ममता रामसो, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। एक क्रिया है और एक पदार्थ है। क्रिया और पदार्थ वो प्रकृति है। क्रिया और पदार्थ दोनों से संबंध विच्छेद करके एक भगवान के आश्रित हो जाए, भगवान के शरण हो जाए, बस उसमें आपकी स्थिति स्वतः है। भूमा अचल शाश्वत अमल सम ठोस है तो सर्वदा। ऐसे परमात्मा में आपकी स्वाभाविक स्थिति है। स्वप्न में एक स्त्री का बालक खो गया, वो बड़ी व्याकुल हो गई, पर जब नींद खुली तो देखा कि बालक तो साथ में ही सोया है। तात्पर्य है कि जहां आप है वहां परमात्मा पूरे के पूरे विद्यमान है। आप जहां है वहीं चुप हो जाओ। श्रोता ने प्रश्न पूछा, कल आपने बताया कि कोई चाहना न रखे, इच्छा छोड़ना और चुप होना, दोनों में कौन ज्यादा फायदा करता है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं और किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, ऐसा स्वीकार कर लो। इच्छा रहित होना और चुप होना दोनों बातें एक ही हैं। इच्छा कोई करनी ही नहीं है, भोगों की, न मोक्ष की, न प्रेम की, न भक्ति की, न अन्य किसी की। श्रोता ने पूछा, इच्छा नहीं करनी है पर कोई काम करना हो तो? स्वामी जी ने कहा, काम उत्साह से करो, आठों प्रहर करो, पर कोई इच्छा मत रखो। इस बात को ठीक तरीके से समझ लो। दूसरों की सेवा करो, उनका दुख दूर करो, पर बदले में कुछ चाहो मत। सेवा कर दो, अंत में चुप हो जाओ। कहीं नौकरी करो तो वेतन भले ही ले लो, पर इच्छा मत रखो। सार बात यह है कि जहां आप हैं वहीं परमात्मा है। कोई इच्छा नहीं करोगे तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही होगी। और जब सब परमात्मा ही है तो फिर इच्छा किसकी करें? संसार की इच्छा है इसलिए हम संसार में हैं। कोई भी इच्छा नहीं है तो हम परमात्मा में हैं। सच्ची और पक्की बात, यदि आपको दुख, अशांति, आफत चाहिए तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो, उनको अपना मान लो।
और यदि सुख शांति आनंद मस्ती चाहिए तो परमात्मा से संबंध जोड़ लो, उनको अपना मान लो। चुनाव आपके हाथ में है। चॉइस इज योर्स। ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी के प्रवचन से। अभी मैंने हरि जी को डेट पूछी थी, बराबर है? ये राम सुखदास जी का अंतिम प्रवचन 29-30 जून 2005, और उसके बाद उनका देह विलय हो गया। ये तारीख मैंने हरि जी से इसलिए पूछी कि परमात्मा की बड़ी कृपा हुई कि भगवत गीता का अध्ययन शुरू करने का मंसूबा हमने किया। तभी सबसे पहली चीज जो मेरे हाथ में आई वो राम सुखदास जी का विल था, और उनसे प्रेरणा लेकर मैं पिरसनिया बना हूं। दिस इज द बेसिस कि जहां से प्रेरणा मुझे मिली है। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, किसी से कुछ लेना नहीं है। अभी हम यहाँ, हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं ठाकुर कॉम्प्लेक्स में, हमारे घर के सामने जो हॉल है जहाँ हमारे क्लासेस हुआ करते थे, उसका रेंट भी जो होता था वो मैं दिया करता था। मैंने कभी से 10 रुपया लिया नहीं है। ये प्रेरणा रामसुख दास जी ने मुझे दी है। किसी से कुछ मांगो मत, किसी से कोई इच्छा मत रखो, और अपना जो परमात्मा के लिए जो कार्य करना है बस उसको करते रहो। मुझे पिरसनिया बनाने वाले रामसुख दास जी को मैं वंदन करता हूँ। आज मौका मिला छठे अध्याय के संदर्भ में, तो इस नम्र निवेदन और इस नम्र वंदन रामसुख दास जी को करते हुए आज के सत्र को हम यहाँ विराम देंगे। और कुछ बातें करनी थी लेकिन अभी तो समय नहीं है, अगले सत्र में अगले शुक्रवार को करेंगे। तो आज यहाँ विराम करके प्रार्थना करेंगे। ये रामसुख दास जी का विल जो है, इसको भी मैं अपने ग्रुप में रख दूंगा। जिनको भी चाहिए डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। बहुत प्रेरणादायक है और बहुत मननीय है, बार बार पढ़ने जैसा है। तो आइए आज के सत्र को विराम देते हुए प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।